हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में हैंड एनालिसिस करने जा रही हूँ अपने क्लाइंट का। इनकी एज है 29 और ये एक मेल पर्सन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी अपना हाथ मुझसे एनालाइज करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने अपनी फ़ी डिटेल और साथ में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और वहाँ पर फ़ी पे करने के बाद आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी और वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स हैंड की और साथ में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको क्या क्या जानना है, इन्होंने क्या क्या पूछा है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है पॉलिटिक्स, मैरिज, बिजनेस, सक्सेस, बिलियनियर, एज, लकी बिजनेस, वर्ल्ड टूर। तो ये सब कुछ इन्होंने पूछा है कि पॉलिटिक्स में कैसा रहेगा, मैरिज कैसी रहेगी, बिजनेस सक्सेस कैसा रहेगा, बिलियनियर बन पाएंगे कि नहीं, एज, उसकी एज पूछी होगी इन्होंने कब तक, और लकी बिजनेस क्या रहेगा इनके लिए, और वर्ल्ड टूर कर पाएंगे कि नहीं, ये पूछा है इन्होंने। तो इनके हाथ का जो रंग है भी अच्छा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ उनके हाथ का रंग अच्छा है, पिंकिश कलर है माउंट पर। तो ये पिंकिश जो कलर होता है ये मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अच्छा रंग है हाथ में, मतलब एक पॉजिटिव साइन है ये भी। और इनका जो थंब है वो हम दूसरी फ़ोटो से देख लेते हैं। तो थंब देखिए इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी लंबी थंब है इनकी, फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच पा रही है। तो थंब के बीच में यप साइन भी है। तो ऐसे जो थंब वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह के अपने जो नीचे जो काम कर रहे हैं, इनके जो वर्कर हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हैं, ना ही रूड रह सकते हैं, बहुत ही प्यार से ढंग से ये काम करवाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे पॉलिटिशियन भी बनते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स के लिए पूछा है तो ये एक पॉइंट इनका आ गया जो कि इनको अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है। तो ये उस नेचर के हैं कि ये ज़्यादा रूड रहकर दूसरे से काम नहीं करवाना पसंद करते। ये हमेशा प्यार से, बड़े ढंग से दूसरे को रिस्पेक्ट दे के काम करवाते। थंब के बीच में जो ये यप साइन बना है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। जब भी उनका अच्छा टाइम आता है तो पैसे भी खर्चते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं पैसे को सेव भी करते हैं। तो सेविंग्स वगैरह इनकी बहुत अच्छी रहेगी इस यप साइन की वजह से। तो विल पार्ट और लॉजिक पार्ट इन दोनों इनका मतलब इक्वल है दोनों। तो इनका जो बिजनेस है वो फैक्ट्री का, मतलब फैक्ट्री इनकी अपनी है। तो वहाँ पे इनको प्लानिंग भी करनी पड़ती है और खुद ही भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, जो कि ये थंब बता रहा है। और ऐसे आने वाले टाइम पे ये जब भी कुछ भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कह रहे थे कि 2 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद जब वो फैक्ट्री इनको थोड़ा फ़ायदा देना शुरू हो जाएगी तो ये उसको बंद करके अपना होटल का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। जब भी आप लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करोगे तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लानिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी और भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। आपका जो हाथ है वो मीडियम है। उसमें क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, उनको थोड़ी थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है बीच में। जैसे कि आपने 6-7 घंटे काम कर लिया, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए 2-3 घंटे की, तो ही आप फ्रेश फील करोगे। अगर आप लगातार 10 घंटे अगर लगातार जैसे आपने काम कर लिया 9-10 घंटे या 11 घंटे, तो आप बहुत ही ज़्यादा थकावट फील करना शुरू कर दोगे और आप फील करोगे कि आपको फिर से मतलब रेस्ट चाहिए, आपको फिर से थोड़ी सी आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। और आपकी फिंगर्स को भी मैं देख लेती हूँ। जैसे आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो थोड़ी छोटी है सन फिंगर से। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको थोड़ा रिस्क लेना अच्छा लगता है। जैसे आपने बताया पहले आपने जॉब की, फिर उसके बाद आपने फैक्ट्री स्टार्ट की, अब आप सोच रहे हो कि आप इसके बाद आप करोगे अपना होटल का बिजनेस शुरू। तो ऐसे ही होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। ये रिस्क ही होता है कि कभी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कभी किसी काम में जा रहे हो, एकदम नए काम मतलब चेंज करे जा रहे हो। तो ये आपका एक नेचर है, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं उनका ये नेचर रहता है कि वो एक काम को छोड़ के दूसरे काम में जाना पसंद करते हैं या फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे उनको मतलब जैसे उनको लगता है कि हाँ मैं ये इधर इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये मुझे यहाँ फ़ायदा होगा। तो इस तरह का उनका नेचर रहता है। तो आप भी इसी तरह के हो। तो शेयर मार्केट की भी आपने बात की थी, तो मैंने बोला था आपको कि शेयर मार्केट में भी आपको जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में भी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा रिस्क उठाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, सबको ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को फ़ायदा हो जाए। ऐसे होने लंबी फिंगर होने की वजह से बहुत लोग होते हैं जो नुकसान भी करते अपना करवा लेते हैं बहुत बड़ा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी फेट लाइन क्या कह रही है, उसको देख के फिर आपको रिस्क लेना होता है। जब आपका टाइम अच्छा हो तब आप रिस्क उठाओ तो वो फ़ायदा देगी, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा बिलीव करते हो।
तो इस तरह का आपका नेचर रहेगा। छोटी जो फिंगर है आपकी मरकरी की वो थोड़ी सी छोटी है, तो कि ऐसे लोग थोड़े शाय नेचर के होते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, आपको उनसे बात करने में थोड़ी सी घबराहट महसूस होगी शाय नेचर की वजह से। नए लोगों के साथ आप घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लेते हो, तो इस तरह के लोग इस तरह के होते हैं। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनका ये नेचर जो होता है वो ठीक करते रहते हैं और वो एक टाइम पे आके ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाती है। तो आपकी जो मरकरी फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट है, तो आपकी मम्मी या पापा के साथ आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आपके पापा हैं, उनके साथ आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं आपकी मम्मा से। तो मैंने आपके सन माउंट पे थोड़े छोटे क्रॉस साइन देखे थे, मुझे लगता है आपके पापा से थोड़ी कम बनती है, उनके साथ आपकी थोड़ी सी ये रहता है प्रॉब्लम। तो ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के साथ। बाकी आपके माउंट्स को देख लेते हैं हम। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट की जैसे आपने बात बोली है, तो कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपको मतलब पूरी तरह अलाउ कर रही हैं कि आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं और आपको फ़ायदा देगी शेयर मार्केट ज़रूर। ये डिस्कशन हमारी हो चुकी है फ़ोन के ऊपर, तो इन्होंने बता दिया हुआ है कि हाँ, जब मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन फिर मैंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि आप अपने दूसरे काम में लग गए थे, तो उसमें टाइम देना पड़ता है शेयर मार्केट में, इस वजह से। तो लेकिन आप लॉन्ग टर्म शेयर में जा सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो वो तो हम आएंगे माइंड लाइन के ऊपर, तब मैं आपको ये बात बताऊँगी, मैंने पहले ही छेड़ दी। पर हाँ, आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। देख लेते हैं हम इनका मरकरी माउंट, जो कि बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है मरकरी माउंट इनका। तो बिज़नेस कर रहे हो आप, तो उसमें आपका मरकरी माउंट आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ को एनालाइज करना है आपको बड़े अच्छे से आता है, बिजनेस सेंस है आप में, तो मरकरी आपका बहुत अच्छा है। 70% मैं बोलूँगी आपका मरकरी अच्छा है। क्यों 70% बोल रही हूँ? क्योंकि आपकी मरकरी लाइन है लेकिन बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हल्की सी एक मैं देख पा रही हूँ जो ऐसे पहुँचती है, तो ये थोड़ी बारीक सी है। तो उस हिसाब से आपका अगर फिंगर भी आपकी काफ़ी अच्छी लेंथ लिए होती तो मरकरी आपका 100% हो जाता। बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोचोगे कि फिर कोई उसमें कमी आ गई तो क्या, मतलब कोई वैसी कमी आ जाएगी मेरे अंदर, ऐसा नहीं है। आप में बिजनेस सेंस है, आप बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी है। मरकरी पे कोई मुझे साइन नहीं दिख रहा है इस फ़ोटो में, तो मैं दूसरी फ़ोटो में जाना चाहूँगी, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई भी आपके मरकरी पे कोई भी साइन नहीं है। इवन जो मुझे सीधी स्ट्रेट लाइंस चाहिए थी वो भी नहीं है, वो भी मिसिंग है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ, कि जब भी आप कुछ भी नया शुरू करने लगोगे तो आपके पास लिक्विड मनी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये लाइंस बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अभी अभी आपने बिज़नेस शुरू किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है आपको स्टार्ट किए हुए बिज़नेस, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये लाइंस आनी चाहिए आपके हाथ पे, जो कि ज़रूरी है। तो ये अगर आ जाएंगी तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो मरकरी में मैंने ये चीज़ मिसिंग देखी आपके हाथ पे, जो कि मुझे लगता है शायद टाइम के साथ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे एक लूप बनता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं यहाँ पे जो लूप बनता है जिनके, वो उनका बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो जो कि आपका भी अच्छा है। आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठना, गॉसिप करना बहुत पसंद करते होंगे क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है। तो अब हम देख लेते हैं आपका सन माउंट। तो सन माउंट जो आपका है वो ठीक है, अच्छा है। मतलब सन माउंट आपका ना ही बहुत उभरा हुआ है ना ही नीचे, मतलब ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है मुझे। आपके वैसे जो ऊपर के जितने भी माउंट हैं आपके हाथ पे वो फ्लैट हैं माउंट सारे के सारे, तो वो भी अच्छा ही होता है। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन हाथों पे सब के सब माउंट फ्लैट दिखते हैं, तो वो हम उभरे हुए ही मान के चलते हैं, मतलब डिवेलप्ड। तो वो आपका सन माउंट भी अच्छा है, ठीक है, डिवेलप्ड है। तो सन माउंट पे क्या क्या साइन है, यहाँ पे एक साइन मुझे ऐसे करके कुछ दिख रहा है, तो अगर ये यहाँ से कंप्लीट है तो ये एक बहुत बड़ा काइट साइन है, और स्क्वायर साइन भी बोलेंगे हम इसको। तो ये जो साइन होता है ये आपको क्या दिला सकता है, इंटरनेशनल फेम दिला सकता है, और साथ में आपका काम दूर दूर तक फैले, ये उस चीज़ को भी दिखाता है। जैसे आपने मुझसे बात की थी और आपने बताया कि आप अपने होटल्स की एक चेन खोलना चाहते हो, मतलब काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जाना चाहते हो, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा अगर यहाँ से आपका कंप्लीट है ये, यहाँ क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा है किसी भी फ़ोटो में, तो फिर ये स्क्वायर साइन एकदम कंप्लीट है और फिर ये आपको वो चीज़ देगा। और अगर नहीं भी है कंप्लीट तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये कंप्लीट हो ही जाएगा, तो ये आपको चीज़ वो दे देगा, इंटरनेशनल फेम भी मिलेगा और साथ में काम भी दूर दूर तक फैलेगा। और आपके हाथ पे यहाँ मुझे लगा था कि एक फ़िश साइन बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पैरेलल लाइन जा रही हैं ऐसे करके दोनों, तो ये फ़िश साइन अभी कंप्लीट नहीं है।
तो उसके बाद यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगल साइन है, तो ट्रायंगल साइन फिश साइन जैसा ही होता है। ये काफ़ी अच्छी आपको फेम दिलाता है और साथ में आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन वगैरह अपने काम पे दिलाता है ट्रायंगल साइन, ये भी बहुत अच्छा होता है। और क्रॉस साइन जिसकी मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे है, तो आपके पापा के साथ आपकी ज़रूर कुछ छोटी मोटी अनबन या कुछ ऐसे कुछ रहता होगा, प्रॉब्लम रहती होगी। तो ये क्रॉस साइन थोड़ा प्रोमिनेंट है, इस वजह से ये चीज़ आपको दे रहा है। जैसे टाइम बीतता जाएगा, अगर ये कल को ऐसे करके स्टार साइन में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, वरना ये किसी और अगर कोई और साइन बन जाता है तब भी अच्छा है, लेकिन जब तक ये रहेगा तब तक वो भी प्रॉब्लम रह सकती है। और ये क्रॉस साइन अगर हो हाथ पे तो बिजनेस में या फिर जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ पे डी फेम होने का भी डर रहता है, ये क्रॉस साइन ये भी दे सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में से ये एक चीज़ देगा, तो अगर आपके पापा के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो फिर हो सकता है कि इसने अपना काम ये कर रहा है उस हिसाब से, तो डी फेम होने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके बाद आपके सन माउंट पे मुझे बाकी यहाँ पे भी एक ट्रायंगल, ये अभी पूरा नहीं है, यहाँ तक ही है, तो ये भी एक छोटा सा आधा सा ट्रायंगल है। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें देगा जो मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बताई। और ये प्रॉपर्टी भी दिलाता है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का भी मतलब इसका रहता है चांस कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी बनाओगे। सन के ऊपर ट्रायंगल होना मतलब प्रॉपर्टी भी आप बनाते हो ऐसे में, तो ये चीज़ आ गई। और उसके बाद आपके सन माउंट पे यहाँ पे एक हल्का सा एक ट्रायंगल जैसा एक और दिख रहा है मुझे, तो ये भी वही चीज़ देगा आपको। और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी ये मुझे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे फीका फीका सा है, हल्का हल्का सा है। तो ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा आने वाले टाइम पे जब, तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पे एक और लूप आपके बनता है, ये होता है इंडस्ट्रियल लूप। ऐसे लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा बिजनेस करते हैं वो, जो कि आपका ड्रीम भी है, तो ये लूप आपको उसमें हेल्प करेगा उसको पूरा करने में। ऐसे जो लूप वाले लोग होते हैं वो छोटा मोटा बिजनेस करें वो नहीं, मतलब उनका इतना ज़्यादा चलता, जब वो बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। तो ये लूप भी आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले टाइम पर। और सैटर्न माउंट पे हम देखते हैं, आपके सैटर्न माउंट पे एक खड़ी लाइन चाहिए जो कि यहाँ पे है। मैंने दूसरी फ़ोटो में देखा था, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे करके खड़ी लाइन है। एक मिनट, हम दूसरी फ़ोटो में चलते हैं। तो ये खड़ी लाइन यहाँ पे मुझे आपके दिख रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को पूरा कर देती हैं। जैसे आपकी मर्करी पे हमने लाइंस नहीं देखी, वो भी लिक्विड मनी दिलाती हैं, और ये भी खड़ी लाइन जो होती हैं ये भी लिक्विड मनी ही दिलाती हैं। मतलब जब आपको ज़रूरत हो पैसे की तो ये पैसे को अरेंज करती हैं, कहीं से भी पैसा अरेंज होता है। अगर ये लाइंस मिसिंग हो तो फिर ऐसे टाइम पे आपके पास तब कभी भी पैसा नहीं आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हाँ, जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तब आपके पास पैसा रहेगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपके हाथ पे ये खड़ी लाइंस दो हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2-2 लाइंस हैं आपके सैटर्न पे, जो कि अच्छी बात है। जुपिटर माउंट जो है आपका वो बहुत ज़्यादा जगह लिए हुए है। तो जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो लोग अपनी लाइफ में जब कोई भी काम करें उसमें उनको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलती है, अपने काम को लेकर उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है लास्ट में आके। तो ये आपके साथ भी होगा। आपका जुपिटर अच्छा है, अच्छी जगह लिए हुए है, काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो जुपिटर पे हम देख रहे हैं कि रिंग ऑफ सोलोमन है, जो कि आपको निष्ठावान, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रिंग ऑफ सोलोमन सिर्फ एक देख पा रही हूँ, तो कुछ ज़्यादा निष्ठा की ज़रूरत है। वैसे 2 होती तो वो फिर अच्छी हो जाती, 2-3 अगर हो तो और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, लेकिन एक जो है वो दिखाती तो है निष्ठा आपके अंदर है अपने काम को लेके, लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी पूरी हो जाए। तो जुपिटर पे आपका ये जो रिंग ऑफ सोलोमन हमने देख ली, बाकी एम्बिशन लाइन भी है। तो एम्बिशन लाइन होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके एम्बिशंस हैं तो उसके लिए एम्बिशन लाइन अगर है तो ही आपके एम्बिशंस है। ऐसे नहीं होता है, मतलब जिनके एम्बिशन लाइन मिसिंग होती है उनकी लाइफ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनके कोई भी एम्बिशन नहीं होते। और अगर एम्बिशन नहीं है तो फिर आप सक्सेस कैसे हासिल करोगे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में है। तो जुपिटर पे और बाकी मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा कोई भी साइन नहीं है। आप कुछ कोई क्रॉस साइन की बात कर रहे थे, आई गेस ये वाला क्रॉस साइन था। तो जुपिटर पे छोटे छोटे अगर क्रॉस हों, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे, ये भी मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, बहुत छोटे क्रॉस हो तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसे ऐसे वाले। तो लेकिन ये थोड़ा बड़ा क्रॉस है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़े बहुत झगड़े वगड़े करवाता है ये जुपिटर, क्योंकि आपकी मैरिज से भी जुड़ा रहता है। तो थोड़े बहुत झगड़े, वाइफ के साथ थोड़ी बहुत मतलब लड़ाइयाँ वगैरह, जो कि हर मुझे लगता है रिलेशनशिप में होती है, तो वो ये चीज़ दे सकता है आपको।
तो बाकी आपका जुपिटर अच्छा है, इस पर और कोई साइन नहीं दिख रहा है मुझे। तो आपके मार्स में चलते हैं। मार्स भी आपका बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा जगह लिए हुए है मार्स, जो आपका इनर मार्स है, एग्रेसिव मार्स आपका बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम शुरू करने लगते हो, आप वेट नहीं कर पाते हो उसको स्टार्ट, मतलब आपका मन करता है मैं अभी के अभी बस सुबह उठूँ और उसको स्टार्ट कर दूँ, मतलब ऐसे करके आप फील करते हो। तो ऐसे लोगों में बड़ा एग्रेशन सा रहता है। तो आउटर मार्स आपका ठीक है, जितना आपका ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ये इतना नहीं लग रहा है मुझे। तो फिर उसके बाद जब आप काम स्टार्ट कर देते हो तो थोड़ा सा हल्का सा लो फील करते हो उस काम में ना, तो वो चीज़ रहेगी, लेकिन फिर भी आप अच्छे से कर लोगे। तो इसमें आपके अच्छी बात लगी कि यहाँ पे भी आपको लूप है। तो यहाँ पे अगर आपको लूप है तो आप कोई भी ऐसा काम करोगे जैसे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो या फिर बिल्डिंग्स वगैरह से, जैसे ज़मीन मतलब जैसे वो बेचनी या फिर कोई बिल्डिंग बना के बेचनी, आप वो वाला काम भी कर सकते हो। बाकी कोई भी काम जो लोहे से जुड़ा हुआ हो वो भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जैसे आप होटल्स की चेन वगैरह खोलना चाहते हो तो उसमें भी ये चीज़ आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बाकी हम देखते हैं, आपका वीनस भी ठीक है, अच्छा है। तो वीनस जो है वो हमको क्या देता है कि आप जैसे कोई भी मतलब लग्जीरियस आइटम वगैरह मतलब उसमें आप बिज़नेस कर सकते हो। वीनस अगर जिनका बहुत अच्छा होता है वो उसमें जाएं तो उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो आपका भी है, ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगी। आपका मून बहुत अच्छा है एक्चुअली। आपके जो जितने भी माउंट हैं मुझे उनमें से मतलब काफ़ी अच्छा आपका मून लगा। वीनस आपका ठीक ठीक है। तो वीनस जो है इसके ऊपर लाइंस हैं जो कि लग्जरी लाइंस होती हैं। ये अगर तो आप काम कर रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी पैसा कमा रहे हो, तो ये लग्जरी लाइंस आपको लग्जरी देंगी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये आपको लेज़ी भी बना सकती हैं, मतलब थकावट देना, काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का जल्दी उठने का मन नहीं करता, तो ऐसे ये करती हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई फीलिंग आती है तो आप एक्सरसाइज या वॉक शुरू कर दीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक या फिर सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वो चीज़ ये दूर कर देंगी। क्योंकि आपका हाथ भी उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग है हैंड, आपका मीडियम टाइप का हाथ है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये दे सकती हैं आपको थोड़ी बहुत लेज़ीनेस। तो नहीं तो आप ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्जरी आइटम्स पे पैसा खर्च करने का उनका बहुत मन करता है, लग्जरियस चीज़ें खरीदने में, तो ये भी चीज़ ये देती है। तो मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर खड़ी लाइंस अभी थोड़ी बहुत आ रही हैं। तो जब ये ज़्यादा आ जाएंगी खड़ी लाइंस, अभी तो मतलब स्टार्ट मुझे लग रहा है आ रही हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि मेरा थोड़ा बेटर हो गया पहले से। पहले आपका बहुत बुरा चल रहा था टाइम, लेकिन अब अच्छा आ रहा है। तो फिर ये जैसा अच्छा टाइम आता है ये आना शुरू हो जाती हैं। जब ये ज़्यादा आ जाएंगी तो आप जब 100 रुपये का काम करते हो आपको 120 रुपये का फ़ायदा होता है, और अगर ये लाइन मिसिंग हो तो फिर आप 100 रुपये का काम करोगे तो आपको सिर्फ 20 रुपये का ही फ़ायदा होगा। तो ऐसा होता है, बट आपकी अभी आ रही हैं, तो जो दिखा रही हैं कि आपका अच्छा टाइम भी आ रहा है, तो इस वजह से ये भी विजिबल हो रही हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने आपको मून के लिए बताया कि आपका मून बहुत ही अच्छा है, डेवलप्ड है। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। वो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो वो बहुत अच्छा होता है। और आपने भी बताया मुझे कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम में इंटरेस्ट है, और जैसे फॉरेन कनेक्शन भी मैंने आपको बताया था आपके हाथ पे है, तो उस हिसाब से ये मून आपको बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ में। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए है आपके हाथ पे कि मून जो है आपको हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे एक लाइन भी मून की तरफ आ रही है और एक ये ऐसे करके भी जा रही है। वो जब हम फेट लाइन की करेंगे एनालिसिस तब हम इनको देखेंगे। तो मून आपका बहुत बढ़िया है। बाकी मुझे यहाँ पे और कोई साइन वाइन दिख नहीं रहा है मून के ऊपर, तो एक बार मैं चेक करती हूँ। दूसरी फ़ोटो में आके मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि एक स्क्वायर साइन शायद बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं है। अगर स्क्वायर साइन आ जाए मून पे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और इतना बड़ा अगर स्क्वायर साइन मून पे आ जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी फॉरेन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो मैं लेकिन देख रही हूँ कि शायद यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ से मुझे एक इम्प्रेशन सा नज़र आ रहा है बस, पर यहाँ से भी लाइन आ रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे भी आ रही है, बट यहाँ से खाली है। और यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इधर से काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो उस वजह से मैं कुछ अभी नहीं कह सकती हूँ कि हाँ ये स्क्वायर साइन ही है, क्योंकि फ़ोटो में ये पूरी तरह से जो मुझे दिख रहा है वो स्क्वायर साइन कंप्लीट नहीं है। तो वैसे अगर ये कंप्लीट हो जाए आने वाले टाइम पे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो आपका ड्रीम है वो पूरा होने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है।
तो मून माउंट हमने देख लिया, जो कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है। साइन अगर बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आउटर मार्स पे आपके कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे लिटिगेशन लाइंस दिख रही थी। हम दूसरी फ़ोटो में चलते हैं। तो ये जो है, ये थोड़ी बहुत मुझे लिटिगेशन लाइंस दिख रही हैं। ये वैसे सभी के ही हाथ में होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क है, उस वजह से मैं देख रही हूँ कि डार्क वाली जो होती हैं और जो ऐसे ऐसे जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी होके, वो अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन आपकी सीधी सीधी सी लग रही है। हो सकता है जैसे आप मतलब ज़मीन वगैरह जब हम खरीदते हैं तब भी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते ही हैं, तो ये वो मे बी ये वो करवाएं। मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कोई बुरी ही चीज़ के लिए आप जाओ कोर्ट कचहरी, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए भी जा सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना है कोई और चीज़ के लिए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम तो नहीं देंगी, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लम देनी चाहिए इनको, क्योंकि सीधी सीधी सी हैं। तो ये आपका हो गया आउटर मार्स। अब हम आपकी लाइंस को देखते हैं। तो आपकी हार्ट लाइन जो है वो पूरी जुपिटर में जा रही है और हार्ट लाइन थोड़ी डिस्टर्ब्ड भी है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड के रिलेटेड, जैसे शुगर हो जाना या कोई ऐसी ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना कोई भी। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। तो वैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कीजिए। और हार्ट में अगर जुपिटर में अगर हार्ट लाइन अगर जुपिटर में चली जाए तो वो क्या कराती है कि थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान करा देती है। ऐसे लोग बड़े दयालु किस्म के होते हैं, दूसरों पे जल्दी दया कर लेते हैं और पैसे वैसे उधार दे देते हैं, जो कि उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि कभी भी उनको फिर वो पैसा कम ही है कि वो वापस मिल जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उधार नहीं, किसी और तरीके से आप हेल्प कर दो तो वो ठीक रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ ये रहता है। और ऐसे लोग दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में। और अब हम देखते हैं, और बाकी हाँ, आपकी हार्ट लाइन से थोड़ी बहुत फॉलन लाइन मुझे नज़र आ रही थी। इस फोटो में तो क्लियर नहीं है, दूसरी इंक वाली फ़ोटो में मैंने देखी थी। तो ऐसे क्या हो जाता है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत झगड़े वगड़े ऐसे लोगों के चलते रहते हैं, और या भी ब्रेकअप वगैरह हो जाता है ऐसे लोगों का, ऐसे भी होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है, वो आपकी माइंड लाइन यहाँ से शुरू है और ऐसे जा रही है। तो माइंड लाइन आपकी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शार्प है। तो बहुत आप अच्छे, मतलब आपका जो मतलब ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इंटेलिजेंट हो, मतलब आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो। आपका मरकरी भी अच्छा है, मरकरी माउंट भी अच्छा है। तो आप उस हिसाब से मतलब डिसीजंस वगैरह जो भी लोगे वो अच्छे लोगे। कोई भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे जिससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी इंडिकेशन मुझे आपकी माइंड लाइन के साथ दिख नहीं रही है। तो माइंड लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो ये बता रही है कि आपको दो मतलब चीज़ें करनी है। एक तो आपको जॉब भी करनी है, दूसरा आपको बिज़नेस भी करना है। तो आपके साथ ये बात है कि आपने नौकरी छोड़ के आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिसको कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक आप टाइम देते हो। तो इस हालत में तो आप नौकरी नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको यही सजेस्ट किया था कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में टाइम देना पड़ता है जो आप नहीं देख सकते हो अपने फैक्ट्री की वजह से। तो आप एक काम और साथ में जोड़ोगे और वो ये होगा, जो आपका लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं देना है और वो आपको फ़ायदा भी देगा आने वाले टाइम पे। तो ये आपको काम करना है। अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो आपकी लाइफ लाइन ऐसे करके जा रही है, ऐसे और फिर ऐसे। तो जो आपकी लाइफ लाइन है वो उसका मतलब राउंड में, बिल्कुल राउंड में नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये भी वही चीज़ आ गई कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, छोटी मोटी, क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ पे आके स्ट्रेट हो जाती है। तो स्ट्रेट जहाँ से हो जाती है लाइफ लाइन, वो थोड़ी बहुत एनर्जी में वो कमी ले आती है। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे थकावट रहना या फिर काम करने का मन नहीं करना या कुछ ना कुछ छोटा जुड़े रहना सेहत के साथ, तो वो ये चीज़ देती है। बाकी मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है आपकी लाइफ लाइन से। हाँ, आपको यहाँ पे राहु लाइन्स ने काटा हुआ है काफ़ी जगह पे, तो वो हम एज कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो एज कटी वो है आपकी 40 की। तो यहाँ पे जो एक राहु लाइन ने आपको काफ़ी डीप काटा हुआ है और एक यहाँ पे भी ये बहुत डीप है। तो बाकी आपकी इस वक्त एज 29 है। तो 29 की आपकी एज इस वक्त चल रही है। तो ये जो एज रहेगी ये रहेगी आपकी 38 की, और यहाँ पे आपको जो कट किया है राहु लाइन ने वो 35 लगा लो आप। तो ये दो एज ऐसी रहेंगी जहाँ पे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका कोई नुकसान हो सकता है, या आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपकी इसमें फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों एज का आप ध्यान रखिएगा। 38
एक 38 की एज में और एक आप लगा लीजिए कि 36 की एज में या फिर 35 की एज में। तो ये प्रॉब्लम आपको रह सकती है, 1-2 साल इधर उधर भी हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप कट है। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी आपकी हाथ पे यहाँ पे 40 की एज में एक ऑफशूट है जहाँ आपको कोई प्रोग्रेस वगैरह मिल सकती है, मतलब अच्छा कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। तो ये 40 की एज में आपकी होगी। तो 40 की एज में आपको कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ जो कि आप विश करते हो, जैसे कि आप बोल रहे थे कि मुझे अपने होटल्स वगैरह की चेन बनाए, तो मे भी हो सकता है कि उसमें आके ये आपकी ये विश पूरी हो जाए उस एज में। तो हम और भी फेट लाइन से भी एज कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम याद रखेंगे कि 48 की एज में आपका यहाँ पे ऑफशूट है। तो बाकी आपकी लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ तक ठीक है। आपकी लाइफ लाइन वैसे आप उस नेचर के भी रहेंगे कि आप सबके साथ मतलब जैसे होता है कि किसी को अगर आपकी ज़रूरत रात को 3 बजे भी पड़ेगी तो भी आप भाग के उसकी हेल्प करोगे, आप उस नेचर के भी रहोगे। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब गार्जियन की तरह होते हैं, मतलब दूसरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, तो आप उस नेचर के भी रहोगे। तो ये थी आपकी लाइफ लाइन। और साथ में हम मार्स लाइन भी देख लेते हैं। आपकी मार्स लाइन बहुत ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा अगर मार्स लाइन होती है तो आपको पेट्स रखने चाहिए। जैसे आप कोई भी पेट रख सकते हो, आप डॉग रख सकते हो, आप पैरट्स वगैरह रख सकते हो, तो अच्छे रहते हैं ऐसे लोगों के साथ। पेट्स अगर रखें ऐसे लोग तो इतनी सारी मार्स लाइन के साथ तो काफ़ी कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, क्योंकि मार्स लाइन का सपोर्ट आपको लगातार मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि मार्स लाइन जो है वो 2-2 हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारी हैं। तो ये थी आपकी लाइफ लाइन का। और उसके बाद आपका आ जाता है फेट लाइन। तो फेट लाइन आपकी मैं यहाँ से भी ठीक है, लेकिन हम एक और इमेज से देख लेते हैं। तो आपकी फेट लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है इस तरफ से ऐसे करके जाके यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका पहले जो पीरियड रहा है वो बहुत टफ रहा है। आपने भी ये चीज़ मानी कि हाँ मेरा पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं, लेकिन अब ठीक हो रहा है, क्योंकि आपकी एज है 29। तो 29 की एज जो है आपकी वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो 29 की एज के बाद से जैसे अभी आप मतलब आपकी आगे आगे एज बढ़ती जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि आपकी फेट लाइन अच्छी कंडीशन में आ रही है, बेटर कंडीशन में आ रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो अब जो आपका टाइम आएगा 30-31 के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप उन्हें कहा कि मैं मतलब आपने पूछा था मेरा फाइनेंसिस कैसे रहेगा, आप मतलब कितने पैसे कमा पाओगे, कितने नहीं, वर्ल्ड टूर कर पाओगे। तो इस एज में आके आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपकी फेट लाइन जो है आपका साथ दे रही है। तो इस एज में आके ये सारे के सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं। और ये एज में आके आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करोगे। तो ये आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ। बाकी अगर और जो साइंस वगैरह हैं वो भी साथ देंगे आपका, तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी स्क्वायर साइन पूरा हो जाए, यहाँ पे ये वाला साइन भी आपको मतलब अच्छा आपकी हेल्प करेगा पैसे वैसे कमाने में। तो ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मैंने एक फ़ोटो में देखा, ये फ़ोटो क्लियर नहीं है, यहाँ पे फिर आपकी फेट लाइन आके रुक जाती है थोड़ी फीकी होके, और फिर यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती है। तो ये जो बीच में जो गैप है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, साथ में ऐसे करके एक स्क्वायर बन रहा है। मैं दूसरी फ़ोटो में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आके यहाँ पे ये रुक रही है और यहाँ से फिर एक और लाइन जा रही है, और ये इधर एक स्क्वायर साइन बना रही है। तो स्क्वायर साइन जब बनता है तो वो उस चीज़ को मतलब स्क्वायर साइन जो होता है सिक्योर कर देता है। यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो ये बता रहा है कि आप इस एज में आके आप दूसरा काम शुरू करोगे, जो कि आपके दिमाग में है अभी आप वो, लेकिन जो एज रहेगी वो 39-40 की एज है। देखिए, हमने आपकी लाइफ लाइन से भी ऑफशूट देखा था 40 की एज में, और यहाँ पे भी इंडिकेशन हमको मिल गई है 39-40 की एज में आप एक नया काम शुरू करोगे, मतलब आपकी विश पूरी होगी। ये है आपकी विश, जो कि ये पूरी हो जाएगी जब आप, ये वाली विश पूरी हो जाएगी जब आप इस एज में पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सेम इंडिकेशन मिल रही है उसकी। तो पर उसमें क्या होगा, उसमें कुछ 2-3 साल का टाइम ऐसा रहेगा जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा पैसे के मामले में, मतलब कि पैसा इकट्ठा करना वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन एक बार जब आप कर लोगे उसको, तो आप स्टार्ट कर दोगे अपना काम, और फिर जो आपकी फेट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसे करके जा रही है सीधे सैटर्न के नीचे। तो फिर से आपका वो जो काम है वो
चलना शुरू हो जाएगा अच्छा। और यहाँ पे अगर कुछ लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे यहाँ पे तो फेट लाइन की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। इस फ़ोटो में थोड़ी सी हमें लग रही है अच्छी नहीं है, लेकिन एक फ़ोटो में मैंने देखी थी वहाँ थोड़ी मुझे अच्छी लगी थी। इस फोटोग्राफ में देखिए यहाँ पे ये जो फेट लाइन है इसकी अच्छी वाली कंडीशन है, ये अच्छी क्वालिटी की फेट लाइन है ये। तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा, ये भी आपको ग्रोथ देगी लाइफ में। ये अच्छी कंडीशन में है ये जो फेट लाइन है। फिर ये जब आपका काम शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं सब कुछ हो जाएगा, हाँ कुछ साल लगेंगे, 2-3 साल करते करते तो ये फेट लाइन जो है ये आपको अच्छी वाली जो आप चाहते हो ग्रोथ अपनी लाइफ में सक्सेस वो देगी। क्योंकि शुरू शुरू में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हल्की पड़ रही है, हल्की थोड़ी, तो शुरू के जो 3-4 साल होंगे वो थोड़े आपके लिए मुश्किल रहेंगे। स्टार्ट वो तो ज़रूर होता ही है, कोई भी बिज़नेस आप शुरू करोगे नया तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसे भी लगते हैं। तो एकदम से आप नया काम शुरू करोगे तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको जो है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये फेट लाइन सीधी सैटर्न के नीचे जा रही है तो आपको अच्छी ग्रोथ देगी। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ से भी एक लाइन उठ के ऐसे करके मैं देख रही हूँ जो जा रही है सन की तरफ, तो ये दिखाती है फॉरेन कनेक्शन। तो आपकी फेट लाइन में यहाँ से तो नहीं दिख रहा है हमको फॉरेन कनेक्शन यहाँ पे, लेकिन एक लाइन है। तो ये चीज़ है फॉरेन कनेक्शन, मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ पे है, जो कि एक यहाँ से भी दिख रहा है हमको और यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे भी एक लाइन है जो कि फॉरेन कनेक्शन दिखा रही हैं, मून की तरफ जा रही हैं। तो डेफिनेटली आपने जो सपना देखा है वो आप पूरा कर ही पाओगे एक टाइम पे आके। तो वो जो कि फॉरेन कनेक्शन का आपका साफ साफ दिख रहा है और आपके दिमाग में भी है कि मेरा बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी यहाँ से जो एक लाइन है, इन्फ्लुएंस लाइन है, जो इसको टच नहीं कर रही है फेट लाइन को, वो ये दिखा रही है कि आप फॉरेन आपका आना जाना रहेगा अपने काम के सिलसिले से। ऐसी जो लाइंस होती हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि आप फॉरेन आओगे, ट्रैवल करोगे, आओगे जाओगे, लेकिन काम के सिलसिले से, पैसा कमाने के मकसद से आप करोगे ट्रैवल। तो ये दिखाती हैं। और बाकी ये जो इन्फ्लुएंस लाइन है वो ये दिखा रही है कि आपकी जो शादी है वो जिससे भी होगी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी, वो लड़की, आपके इन लॉज बड़े ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वो ये दिखा रही है। और शादी के बाद आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, मतलब को वो किस्मत जो कहते हैं लेके आना, मतलब वो लेके आएगी आपकी वाइफ, और वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी होगी, आपके इन लॉज भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है उनकी सपोर्ट से ही आपका फ़ॉरेन वाला जो ड्रीम, जो सपना है आपका, वो पूरा हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। आपकी जो फेट लाइन है वो हमने देख ली, और मर्करी लाइन भी हमने देख ली थी पहले, मैंने बता दिया। जो मर्करी लाइन है आपकी, वो आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है। तो ये क्या दिखाती है कि आप अपने काम से ही आप काफ़ी ज़्यादा, आपका नाम बढ़ेगा और आप आगे ग्रोथ करोगे। मर्करी लाइन जो होती है वो ये अगर ये फेट लाइन से उठ जाए तो वो यही दिखाती है कि आपका अपना खुद का काम होगा और जिसको कि आप आगे बढ़ा के लेके जाओगे। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। बाकी आपकी सन लाइन भी मैंने देखी थी। सन लाइन आपकी ये है जो कि 52 की एज के बाद से शुरू हो रही है। तो सन लाइन आपकी 52 की एज के बाद से स्टार्ट हो रही है। बाकी हम एक फ़ोटो में और देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ और दिख जाए। तो इस फोटो में मैं देख रही हूँ कि आपकी ये सन लाइन जो है वो 52 की एज के बाद से आ रही है। तो 52 की एज के बाद से आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ, डबल ग्रोथ आपकी लगा लो कि आपको सन लाइन जो होती है वो सिस्टर लाइन कहलाती है फेट लाइन की। तो ये भी पैसे वैसे दिलाने में हेल्प करती है। बाकी ये फेम दिलाती है, रिकॉग्निशन अपने काम को लेके, ये सारी चीज़ें सन लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही हो वहाँ से हम देखते हैं कि और भी अच्छा हो जाता है। जो वो पर्सन होता है उसकी लाइफ में और भी उसको ग्रोथ मिलती है, तो जो आपको 52 की एज से मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी सन लाइन थी। तो हमने मर्करी लाइन भी देख ली। बाकी अब हम आपकी देखेंगे मैरिज लाइन। अच्छा, यहाँ से हमने देख लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रही है लाइन, जो दिखा रही है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह। तो कोई एक आध रिलेशनशिप का टूटना भी ये दिखा रही हैं। तो बाकी हम आपकी मैरिज लाइन देखते हैं। आपके हाथ पे 2 मैरिज लाइन है, एक ये है, एक ये है। तो दोनों में से मुझे जो मैरिज लाइन ठीक लग रही है वो ये वाली लग रही है। तो अभी आपकी एज 29 ईयर्स है। तो ये जो मैरिज लाइन है, इस मैरिज लाइन में ये भी एज यही दिखा रही है 29-30 की एज। तो अभी आपकी मैरिज जो है ये इस साल नहीं तो अगले साल हो जानी चाहिए। अगर इस साल
अगर अगले साल तक नहीं होती है तो फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, 35 तक भी पहुंच सकते हो आप अगर आपने अभी मैरिज नहीं की तो। ये एक साल में मतलब जैसे 29 या 30 ईयर्स की एज तक शादी नहीं की तो फिर आप 35-36 की एज तक भी पहुंच सकते हो। तो ये आपकी जो मैरिज लाइन्स हैं ये दिखा रही हैं, इनके साथ छोटी छोटी और भी लाइन्स हैं। ये वाली जैसे मैरिज लाइन पे एक छोटी लाइन फॉक बना रही है, तो ऐसे ये फॉक अच्छा नहीं होता है, ना ही ये जो साथ साथ में लाइन चलती हैं वो थोड़ी अच्छी होती हैं। ऐसे क्या मतलब ये जो मैरिज लाइन से ये ऐसे ये दिखा रही है, ये जो छोटी छोटी सी हैं ये दिखा रही है कि आपका में भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये स्टार्ट करवा सकती हैं मैरिज के बाद, तो ये प्रॉब्लम रहती है। या फिर आपकी शादी होने में ये प्रॉब्लम करवा सकती हैं, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं बनेगा। बाकी आपकी ये जो मैरिज लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ना ये बहुत मोटी है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड है, बस ये एक हल्की सी है यहाँ पे, तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो आपकी जो मैरिज है वो अच्छी रहेगी, जिसके साथ भी आप शादी करोगे बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगी, आपके इन-लॉ सपोर्टिव होंगे, तो उस तरह से ये ठीक है, अच्छी है। 2 मैरिज लाइन होना अच्छी बात होती है, क्योंकि एक मैरिज लाइन नहीं ठीक रहती है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो कोई भी चांस नहीं रहता कि आपकी मतलब जो शादी है वो ठीक ठाक चलेगी। अगर 2 हैं, एक में डिस्टर्बेंस है दूसरी बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि वो बैलेंस हो जाता है और आपकी मैरिज जो है वो अच्छी चलती है। लेकिन अगर एक ही होती, अगर ये वाली होती जैसे ये थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन इतनी ज़्यादा ये वाली जो है ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब अच्छा चलेगा। तो लव मैरिज होने के आपके चांसेस हैं, वो मैंने आपको पहले भी बोला था। तो या फिर लव का अरेंज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप वर्ल्ड टूर वगैरह भी कर सकते हैं, आपके हाथ में मतलब जैसे काफ़ी सारे पैसे आना, अर्न करना और साथ में पैसे जोड़ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, पर पॉलिटिक्स में जाने के लिए जैसे आपको बहुत बड़ी अगर पोजीशन हासिल करनी है तो उसके लिए आपका थंब जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो उसके लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और आपकी जो जुपिटर है वो हल्की सी क्रुक है, तो ये भी आपको हेल्प करेगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में है। और थंब भी आपका अच्छा है वैसे, तो बहुत बड़ा मैं नहीं कहती हूँ कि आप जैसे पीएम वगैरह बनना, वो तो मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप छोटे मोटे मतलब उसके ऊपर पोजीशन पे रह सकते हो। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपका जो जुपिटर है वो भी परफेक्ट है, वो भी आपको हेल्प करेगा ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में हैं। और बाकी हल्का सा कोण भी आपकी यहाँ पे हल्का सा एक उभार सा लिए हुए है आपकी माइंड लाइन, जो कि अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये भी चाहिए होता है, जो कि हल्का सा है, ठीक है, अच्छा है। तो बाकी आपको मैंने शेयर मार्केट के बारे में बता दिया। बिज़नेस चूज़ किया है होटल्स वाला जो आप कह रहे थे, वो परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपके मार्क्स दोनों अच्छे हैं। और साथ में आपका जो जुपिटर है उसके लिए जुपिटर होना बड़ा ज़रूरी अच्छा था, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि होटल का बिज़नेस कहीं ना कहीं खाने पीने से जुड़ा है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो जुपिटर आपकी सपोर्ट में है। और होटल में बिल्डिंग वगैरह भी आ जाती है, जगह वगैरह का भी आ जाता है, तो मार्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें। और जैसे आपने वो करना है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो मून भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो वो आपका जो आपने ये सोचा है वो आपका डेफिनेटली पूरा हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपकी फेवर में है। क्योंकि आपने कहा था लकी बिजनेस कौन सा है, तो आपने जो चूज़ किया है वो सबसे बेस्ट है। अभी भी जो आप फैक्ट्री वाला काम कर रहे हो मिक्सचर वगैरह का, तो वो भी आपका मतलब आपने बताया था चल रहा है अच्छा, क्योंकि जुपिटर की वजह से। क्योंकि जुपिटर अगर आपका अच्छा आ जाए तो आप खाने पीने वाली चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा देगा। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी मिलके आपके बिज़नेस में, जो भी आपने सोचा है। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।